है इमानुएल, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत 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 अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है जो स्प्रिंग क्वीन 2022 हुआ था ना, उसमें एक फाइनल क्वेश्चन पूछा गया था जिसके बेसिस पे स्प्रिंग क्वीन 2022 चूज़ की गई थी। तो आज मैं आपको इन सभी के आंसर सुनाऊंगी और ये बताऊंगी कि मेरे अकॉर्डिंग कौन स्प्रिंग क्वीन बनना चाहिए थी अपने आंसर के बेसिस पे। और अगर आपको ठीक लगता है तो आप कमेंट करके बताएं, और अगर आपके हिसाब से कोई और क्वीन होनी चाहिए थी तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्थान बनाया है। टैग नंबर 4 टीना, टैग नंबर 9 शाइना, टैग नंबर 13 हेमलता, टैग नंबर 15 श्रेया, टैग नंबर 17 जिया। मेरा इन सुंदरियों से निवेदन कि वो पीछे उनके लिए स्थान चेयर्स लगा दिए हैं, वहां बैठ जाइए, क्योंकि एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सबसे आपको कार्डबोर्ड और पेपर दिया जाएगा, आपको उस पर अपना प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो कृपया आप स्थान ग्रहण कीजिए। टैग नंबर 4, टैग नंबर 9, टैग नंबर 13, टैग नंबर 15, टैग नंबर 17। जोरदार तालियां हमारे निर्णायक मंडल के लिए। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कल्पना जी, इंदिरा शर्मा जी और रेणुका जी। माइक्रोफोन मैम के पास आ गया है। इन सबको कार्डबोर्ड और पेन दे दिया जाए ताकि जो भी प्रश्न हमारे निर्णायक मंडल के द्वारा पूछा जाएगा उसका वो उत्तर लिख कर देंगी। इस बात को सुनिश्चित करें कि कोई एक दूसरे की कॉपी की तरफ नहीं देखेगा। गुड इवनिंग ब्यूटीफुल गर्ल्स, यू ऑल आर बी gorgeous. Okay, question answer round. Pen down please. Will give you time, 3 मिनट दिया जाएगा। एक क्वेश्चन पूछेगी इंदिरा जी और उसका आंसर आपने देना है जिस लैंग्वेज में आप सोचते हो, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसी में ही रिप्लाई करना है। जब हम बोलेंगे तभी स्टार्ट करोगे और जो लिखा है वही बोलना है। क का के नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आप बोलोगे वो सिर्फ ऑडियंस सुनेगी, लेकिन हम लोग मार्किंग देंगे आपको आपकी आंसर शीट देखकर। मस्ट बी स्ट्रेस्ड, बिल्कुल स्ट्रेस मत होइए। एक लंबी सी सांस लीजिए। ब्रीथ इन, यू आर एक्सेलिंग। इनहेलिंग, inhale, you are inhaling because plants are exhaling, and you are exhaling and plants are inhaling, right? You have to maintain this circle, nature circle, okay? And I'll give this mic to Indra ji. She will ask you the question. Please pen down. Tag number 4, please keep it down. आपको 2 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है? जैसे कल्पना जी ने बोला उसी तरह आपने जो लिखा है वो ही बोलना है। हम आपकी शीट्स लेके अंदर जाएंगे, हम देखेंगे कि आपने वही बोला जो शीट पे लिखा है, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको मार्क्स देंगे। अगर हमें लगा कि आपने लिखा कुछ और है और बोला कुछ और है तो वहीं पे आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है? तो बी स्पेसिफिक कि जो लिखोगे वो ही बोलोगे। आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा। मेरा प्रश्न आप सभी 5 सुंदरियों से ये है कि आजकल बहुत ही बात होती है वुमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की। तो आपकी नज़र में महिला सशक्तिकरण क्या है? व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Your time starts now.
Yes, Jia, you start reading. Let them read. We'll take the paper and we'll mark them after. First of all, a very good evening to respected judges and honorable chief guest and lovely audience. My name is Jia and today I want to point out my social sites for women empowerment. Women empowerment is a kind of social workers which can shine like a star nowadays. For a better society, women are the most important social workers. Nowadays, they are going forward. आंसर सोशल वर्क के अराउंड ही घूम रहा था, बट यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ आया मुझे समझ का नहीं मैं दे आया. दीजिए. एंड शी वाज फर्स्ट रनर अप. नेक्स्ट, अपना टैग नंबर और नाम हर शीट पे लिख लीजिए. Good evening, judges and my dear audience. So, right to speak, right to wear anything. Women feel very unsafe outside their home and as well माइक as अपने पास कर लीजिए थोड़ा. inside their home. But they have right to speak for their rights. They have right to achieve their own aim. Women are much better in every field than men, in education and in other fields also. So I think they have right to speak about their own rights. Thank you. बिकॉज वो ह्यूमन राइट्स के बारे में बोल रहे थे और वुमेन के राइट के बारे में बोल रहे थे, और जो क्वेश्चन था वुमेन एम्पावरमेंट उसके ऊपर इन्होंने कुछ भी नहीं बोला. सो मेरे लिए भी ये वैसे ही आउट थी. Thank you for the question, ma'am. Good evening, Kullu. महिला सशक्तिकरण. औरतें किसी से भी कम नहीं है. बेटियां बेटों से कम नहीं है. औरतों को एक स्टेज मिला जा रहा है. औरतें भी आज अपनी पहचान बना रही है. बेटियां हर क्षेत्र, हर फील्ड में आगे है. औरतें भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती है. हक की आजादी तो दे रहे हो. हक की आजादी तो दे रहे हो. एक सुरक्षित माहौल भी तो बेटियों को. पहरेदारों की आवश्यकता नहीं है. एक सुरक्षित माहौल दो बेटियों को. इनका आंसर टू द पॉइंट्स था. मेरे हिसाब से इनका आंसर बेस्ट था और इनको विनर होना चाहिए था. आप सभी के आंसर सुनोगे, जैसे कि जजेस ने कहा था, जो आप बोल रहे हो उसके नहीं, जो लिखा है उसके बेसिस पे जजमेंट होगी. तो शी वाज द विनर फॉर मी. Audience को women empowerment. Women who believe in herself. She is fearless. If you cannot fly, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, then crawl. But keep moving forward. मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप वुमेन को वो वक्त और वो belief इन्होंने देंगे, क्या लिखा था, वो क्या कर सकती बोला, है, तो मुझे वो नहीं पता. उड़ना और भी जानती वैसे है, इनका आंसर भी चलना वुमेन भी जानती एम्पावरमेंट पे है, टू द पॉइंट नहीं था. सो देखते हुए अपने कहीं ना आप को कहीं हर उनका मुसीबत टॉप से 3 में नहीं होना आंसर के हिसाब से जायज़ ही था. अच्छी तरह से कर सकती है. एंड इफ वुमेन इज एजुकेटेड, होल नेशन एंड होल फैमिली इज एजुकेटेड. मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप वुमेन को मौका देंगे, जो उन्हें लिखा है पढ़ाएंगे. वही बोलना है. Yes, ma'am. Actually, I've written in English, but I'm explaining in Hindi that audience should get their point. इनके आंसर की कुछ लाइंस ऐसी थी जो इनको विनर बना सकती थी, बट रूल्स फॉलो ना करने की वजह से जो लिखा गया है इनको वो शिकस्त हूबहू का नहीं मुंह पढ़ा देखना गया पड़ा. है. इंग्लिश में लिखा गया था, जो हिंदी में इन्होंने कहा वो उससे थोड़ा सा. नेक्स्ट, Good evening to all of you. My name is Hemlata and my tag number is 13. वुमेन सशक्तिकरण जो आजकल के कार्यों में किए जाने वाले हर महिलाओं को स्थान दिया जाता है. हर महिलाओं को पहला स्थान दिया जाना चाहिए. आजकल के टाइम में वुमेन पावर होनी चाहिए. अच्छा लगता है जब हम किसी कार्य में महिलाएं हिस्सा लेती है. मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि महिलाओं के साथ कोई भेदभाव न किया.
मुझे इनके आंसर का एक भी पॉइंट ऐसा नहीं लगा जिससे ये विनर घोषित होती, बट जजेस को पता नहीं इनके आंसर में ऐसा क्या लगा जो ये विनर घोषित हुई। बट अगर एज अपीयरेंस इनकी देखी जाए तो ये देखने में बहुत खूबसूरत थी। शायद इसी वजह से इन्हें स्प्रिंग क्वीन 2022 चुना गया था। बताना चाहूंगा कि ये संपूर्ण कार्यक्रम में 21,000, 11,000 और 7,000 की राशि नगर परिषद के द्वारा दी जाएगी और जो क्राउन है वो कल्पना ठाकुर जी के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। इसके अलावा वाइक नीलकंठ होटल समूह के द्वारा विजेता सुंदरी को मौका दिया जाएगा गोवा या मुंबई में सैर सपाटा करने का। 4 दिन और 3 रात्रि का स्टे उनके लिए रहेगा। 4 व्यक्तियों के लिए, वो अपने पेरेंट्स के साथ जा सकती है और उनकी आने जाने का खर्चा अमीना मान जी ने स्वीकार किया है उस बच्ची का जो विजेता रहेगी। तो मेरे पास परिणाम पहुंच चुका है। शालिनी जी से मेरे पास परिणाम पहुंच चुका है। ये सील्ड है, अभी मैं इसको निकालता हूं। सहयोग के लिए शालिनी जी से भी निवेदन करूंगा कि वो मंच के पास आगे आ जाए ताकि किसी तरह का कोई व्यवधान ना पड़े। मुझे आदेश हुआ कि अभी ये खोला ना जाए। कुछ टाइटल है, पहले हम उनको देना चाहेंगे और उसके लिए मेरा जा सकता। सबसे पहले सब टाइटल जो दिए गए हैं पर्सनैलिटी, टैग नंबर 1 पर्सनैलिटी चुनी गई है। फिर जो टॉप 10 लड़कियां थी उनमें से 3 गर्ल्स को इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री टैग्स दिए और कह दिया बाय। और फिर रिज़ल्ट अनाउंस हुआ जिसने मुझे तो शॉक कर दिया आंसर के अकॉर्डिंग। हाँ, अगर खूबसूरती एंड ब्यूटी, फिगर एंड हॉटनेस देखा जाए तो या हिमलता वाज डिजर्विंग, बट अकॉर्डिंग टू आंसर्स आग्रह रहेगा सबसे पहले सेकंड रनर्स अप टैग नंबर 9 शाइना, और इनको सम्मानित करेंगी अमीना मान जी। अमीना मान जी इसलिए क्योंकि ये प्रतियोगिता शुरू की गई थी इनकी माता जी विमला मान जी के द्वारा। वो स्वास्थ्य कारण से हमारे बीच में नहीं है, तो इसलिए मेरा आग्रह रहेगा अमीना मान जी से कि वो ये है वो लड़की जिसका आंसर मुझे टू द पॉइंट लगा था। ये अगर ब्यूटी क्वोशंट देखा जाए तो इनका हेमलता से कम है। जी हाँ, हेमलता बहुत ही खूबसूरत हैं, बट इनका आंसर बहुत अच्छा था। और अगर आंसर के बेसिस पे जजमेंट हो रही थी, फाइनल जो भी जजमेंट थी, तो इन्हें विनर होना चाहिए था। एटलीस्ट फर्स्ट रनर अप तो होना चाहिए था, बट ये सेकंड रनर अप आई हैं। तो मुझे जजेस की जो जजमेंट है उसको देख के लगा कि आंसर के नहीं, ब्यूटी क्वेश्चन के ऊपर ही जजमेंट हो रही थी। तो अगर ब्यूटी क्वेश्चन के ऊपर जजमेंट हो रही थी तो क्वेश्चन आंसर राउंड करना ही नहीं चाहिए था। और अगर क्वेश्चन आंसर राउंड किया है और तब इन्हें बताना चाहिए था कि सभी राउंड्स के जो मार्क्स हैं वो भी जुड़ेंगे, तो तभी जो फाइनल जजमेंट थी वो कहीं ना कहीं हम कह पाते कि हाँ ठीक थी। बट क्योंकि पूरी लाइंस नहीं बोली गई थी, तो अगर सिर्फ आंसर देखा जाए तो ये लड़की थी शाइना जो विनर मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी। लेकिन जजेस बेटे जानते हैं उन्होंने क्या किया है। सो चौके छक्के लगाते थे तो इनके साथ हमें भी खेलने का अवसर मिला है, लेकिन आज नहीं। और ये है जिया जो कि फर्स्ट रनर अप है। और आप फिर से देख सकते हो इनका ब्यूटी क्वोशंट जो अपनी इनसे पहले लड़की थी शाइना उनसे ज़्यादा है, तो ये फर्स्ट रनर अप है। तो मैं तो इसी कंक्लूजन पे आई हूँ कि जो जजमेंट थी वो ब्यूटी क्वोशंट के ऊपर ही की गई थी। अगर आप इन तीनों के आंसर्स सुनना चाहते हो तो आप वीडियो रिवाइंड करके फिर से सुन सकते हो और इनके आंसर्स को कंपेयर कर सकते हो। तो आप उससे आपको पता ही चल जाएगा कि क्वेश्चन आंसर के बेसिस पे जजमेंट नहीं हुई है, ब्यूटी क्वेश्चन के बेसिस पे ही जजमेंट हुई है। पीपल जाकर 2022 की वो सुंदरी जिसने ये खिताब जीता है, उसका नाम है